Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनती हैं और एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो अगर उनमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो ये वीडियो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे डाउट क्लियर कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा, अगर ऐसा आप करते हो कि डिस्टेंस डिवाइड करो तो सीरीज होगा, एरिया डिवाइड करो तो पैरेलल होगा, ऐसा अगर कुछ याद करके रखा है तो वो गलत है। आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि एरिया डिवाइड करोगे तो होगा एक्चुअली में क्या, डिस्टेंस डिवाइड करोगे तो होगा क्या एक्चुअली में, वो सारी चीजें पहले आप सीखोगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन प्रॉब्लम्स को लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम को लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं आपको स्टूडेंट ये क्लियर कर दूं कि जैसे आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ओके, इस कैपेसिटर का जो एरिया है कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं दिखा सकता हूं फर्स्ट अपर प्लेट को, नीचे की प्लेट में भी ऐसा ही होगा। ऐसी दो प्लेट्स होंगी जो आपके पास रखी होंगी, तो यहाँ पे चार्जेस होंगे, यहाँ पे चार्जेस होंगे। तो हमने कहा यहाँ पे इसके पास रहा होगा चार्ज, अंदर ही चार्ज है, ये मैं दिखा इधर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं इसके पास प्लस चार्ज रहे होंगे, यहाँ पे कहीं इसके पास माइनस चार्ज रहा होगा, ऐसा। ठीक है, इस प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट का एरिया ए है, और डिस्टेंस आपके पास है डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, जो सी इक्विवेलेंट होता है वो कितना होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अगर यहाँ पे एयर होगा तो अब क्या किया मैंने, अब मैं कर क्या रहा हूं, इसको डिवाइड करता हूं ऐसे, इसको मैं डिवाइड करता हूं। तो मैंने ऐसे इसको डिवाइड किया, यहाँ पे एरिया ए था। अब मैं जब डिवाइड करता हूं, इसको बना दिया मैंने टर्मिनल ए पॉइंट और इसको बना दिया दूसरा। तो क्या हुआ, ये एरिया डिवाइड हो गया, ए बाई टू और ए बाई टू हो गया, डिस्टेंस डिवाइड नहीं हुआ। तो हमने कहा कि ये वाला कैपेसिटेंस C1 हो गया और ये हो गया C2। जरा देखिए C1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 की वैल्यू होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन डी। तो यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। C2 की वैल्यू देखोगे आप, यहां से भी एप्सिलॉन नॉट ए डी आएगा और यहां से एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी आएगा। अब आप देखिए कि सीरीज में ये C1 C2 डिवाइड हुए हैं कि पैरेलल में, सिर्फ आपको यही समझना है। तो देखिए चेक करते हैं हम अगर बात करें सीरीज में, किसकी बात करें, सीरीज में, तो इसका मतलब जो सी इक्विवेलेंट होगा सीरीज में, सीरीज के लिए मैं बोलता हूं आप याद करिए माँ। जब माँ वर्ड यूज करते हो तो माँ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐड कर लेना है और ऊपर में मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करोगे तो C1 C2 होगा, नीचे C1 प्लस C2। अब जरा देखिए C1 C2 को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों एक जैसे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जब ऐड करोगे तो वो होगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए यहां से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, नीचे आएगा 2। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां से इसको नीचे लाओगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई यहां हो जाएगा 1/4 ऑफ डी, मतलब 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी हो गया। जरा देखिए सी इक्विवेलेंट निकालिए पैरेलल में, अगर आप पैरेलल में निकालते हो तो ये हो जाएगा डीपी, डीपी का मतलब डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो आएगा C1 प्लस C2। क्या मिलने वाला है आपको, यहां से आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, और ये कैंसिल होगा, तो यहां से आपको मिल गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप देख पा रहे हो कि जो ये इक्विवेलेंट आया है ये मैच कर रहा है इससे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा डिवीजन आपने किया है, गॉट माई पॉइंट, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा डिवीजन आपने किया है और ये रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये पैरेलल में है, C1 C2 किस में है, पैरेलल में है। ये बात आपको अब याद नहीं करनी है, ये बात आपको समझ लेनी है। आई होप समझ भी आ गया होगा कि C1 C2 कैसे हैं, पैरेलल में हो गए। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आप देखोगे, ऐसा डिवीजन देखोगे, एरिया डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब श्योर हो गए हम कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है।
करेक्ट स्टूडेंट। अब हम प्रॉब्लम को लेते हैं और समझते हैं। तो मैं लेता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम और आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ली, ये आपके पास प्लेट है और मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। आपको समझ में भी आ गया होगा, ये टर्मिनल बी हो गया, टर्मिनल ए हो गया। यहां पे क्या हो गया, एरिया डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। डिस्टेंस आपको मालूम है यहां पे कितनी है, डी। करेक्ट। हमने कहा इधर K1 है और इधर K2 है। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप श्योर हो गए कि क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, इसको आप C1 कंसिडर कर लीजिए और इसको C2 कर लीजिए। तो C1 की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट और कुछ नहीं करना। जब आप यहां C1 फाइंड आउट करोगे तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D। करेक्ट। यहां से ये आ गया K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। C2 की वैल्यू जरा देखो क्या आएगी, C2 की वैल्यू क्या आने वाली है, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D। तो यहां से आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। करेक्ट। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों पैरेलल में हैं। आप लिखोगे सिंस, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आया है तो ये लिख पाओगे आप। सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट प्लस होगी, डीपी यूज करोगे तो C1 प्लस C2। आप देख पा रहे हो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। और यहां से क्या कॉमन है, यहां से देख पा रहे हो K1 प्लस K2 हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो जाएगा। यहां एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट बनती है, अगर ऐसा होता, क्वेश्चन यही होता, क्या होता, क्वेश्चन यही होता, अगर ऐसा फिगर होता कि ये लिख दिया जाता कि ये हो जाता, क्या हो जाता यहां पे, सॉरी, ये आप ले लेते, इसको ले लेते, इसको ले लेते आप 2, इसको ले लेते 3, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है जरा देखिए, 2 और 3 होता तो सारा प्रोसेस सेम होता। एक तो आंसर आ चुका था, सारा प्रोसेस सेम होता, तो आप यही सारा काम करते और K1 K2 की फाइनली वैल्यू पुट कर देते। क्या करते आप, लिखते K1 इक्वल टू 2 और K2 इक्वल टू 3। जरा देखिए C इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ 3 पुट करोगे, 2 प्लस 3 और आगे आ जाता एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। यहां से देखते 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाता है। सॉरी, 5 आया था और 2 यहां निकाल चुका हूं मैं, इसका 2 आगे, तो आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए, इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कर देता ये एयर फिगर ऐसा बनाता, इसको ऐसे करता मैं, और ये आपके पास हो गया A बाई 2, ये हो गया A बाई 2, यहाँ हो गया K1 मतलब मैं लिखता केवल यहाँ पे एयर, क्या लिखता, एयर, और यहाँ लिखता K इक्वल टू 1, क्या लिखता, K इक्वल टू 1। कोई मीडियम है, अगर मीडियम है तो ऐसे बना होता है, ठीक है, K इक्वल टू 1 हो गया, और डिस्टेंस आपको मालूम है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बुक्स में आप देखोगे, रेफरेंस बुक में तो मिल जाएंगी आपको कहीं ना कहीं। ऐसा हो गया। आप क्या करते हो, ये K1 क्या होता है, जो K1 की वैल्यू होती है फॉर एयर होती है 1, करेक्ट, और इसकी वैल्यू आपको दूसरी कंसिडर कर लीजिए, 2 कर लीजिए, या चलिए K2 की वैल्यू यहाँ पे K ही है, K था, इसका मतलब ये बन गया K2। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। आपको क्या करना है कि K1 की वैल्यू 1 पुट कर देनी है फॉर एयर और K2 की वैल्यू पुट करनी है K। तो इसी प्रॉब्लम को आप फिर देख सकते हो, यहां से इतना सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा, K1 की वैल्यू हो गई 1 और K2 की वैल्यू हो गई K। यहां सॉल्व करोगे तो C की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, आप देखते हो 1 प्लस K2 की वैल्यू K, तो K आ जाएगा, यहां से रहेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आप करते जाओगे, आपको इजी वे में आंसर स्टूडेंट मिलता जाएगा। मैं देख ले रहा हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, यस, आई होप स्टूडेंट आपको इस तरह से करना आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास कैसी होगी, आपने क्या कर रखा है कि ये आपके पास प्लेट्स हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे प्लेट्स में क्या करना है आपको डिवाइड करना है दो तरीके से। कैसे करना है, एक तो आप डिवाइड करते हो, ये डिवीजन है आपका, ठीक है, और एक डिवीजन आपका ये है, करेक्ट। तो यहां से ये आपके पास d/2 हो गया, ये आपके पास d/2 हो गया, मतलब आपने डिस्टेंसेस डिवाइड कर दी, ठीक है। यहां आपके पास k1 था, ये आपके पास k2 है, k1 की वैल्यू 2 है और k2 की वैल्यू 3 है। यहां भी k1 की वैल्यू 2 है, k2 की वैल्यू 3 है, और ये एरिया a/2, डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास d है। आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस फाइंड करने। मतलब मान लीजिए इसका C' आएगा, यहां से C" निकालोगे तो आपको C'/C" निकालना है। ये आपके पास रिक्वायरमेंट में है। क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही बना है, ऐसा बुक्स में कभी कभी लाइनिंग कर दी जाती है, ठीक, आप समझ पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एरिया डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसको आप कंसीडर करोगे C1, इसको कंसीडर करोगे C2, यहाँ पे कंसीडर करोगे C1, यहाँ पे कंसीडर करोगे C2। अब देखिए ये डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो क्लियर हो गया, सीरीज होगा। यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है, ये हो गया पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट प्लस। आप क्या लिखते हो, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। आपको कॉन्सेप्ट समझना था, वो समझ गए आप। अब आपको करना नहीं बार बार, पैरेलल। तो C' की वैल्यू आ जाएगी, जो C इक्विवेलेंट है वही C' है। तो यहां से कितना आया, C1 + C2। अब C1 की वैल्यू क्या होगी, K1/2 अपॉन D। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ K2/2 अपॉन D। तो यहां से क्या आने वाला है, आप देख पा रहे हो, K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू आपको नोन है, आप रख सकते हो यहाँ से, या बाद में रख लेंगे हम लोग। देख रहे हो दोनों सेम आ रही हैं। दोनों सेम आने का मतलब क्या हो गया, या यहाँ लिख लीजिए, आप देख पा रहे हो K1/2D प्लस K2/2D, दोनों सेम आ गए। तो इसको 2 टाइम्स कर लीजिए, 2 टाइम्स करोगे, या ऐसा करिए आप यहाँ से ε0a/2D कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आएगा K1 + K2। अब वैल्यू जरा पुट करोगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा, 2 + 3, ये हो गया 2 + 3 ε0a/2D। यहाँ से आ गया 5/2 ε0a/D। ये आपने निकाल लिया। अब जरा इसकी बात करिए सीरीज में, तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अब सीरीज में होंगे तो C" कैसे निकालोगे, C1 और C2 को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे ऐड करोगे। ये होता है मास से, ये होता है डीपी से, डायरेक्ट प्लस से। अब माँ का कैसे होगा यूज, जरा देखिए। जो C1 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, K1/0a, यहाँ होगा D/2, और यहाँ भी क्या होगा, K2/0a अपॉन D/2। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यही होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। तो K1/0a/2 प्लस K2/0a/D/2। देख लेता हूं मैं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, दिख तो नहीं रहा है, मैं इसको अगेन इधर लिख देता हूं। आप देखोगे यहां से, तो यहां से C1 की वैल्यू क्या आने वाली है, C1 की वैल्यू यहां से आ जाती है कितनी, K1/0a अपॉन D/2। यहां से आती K2/0a/D/2। तो इसको आप लिख सकते थे यहां से, ये आता 2 अपॉन, ये आता कितना, ये आता 2, ये आ जाएगा यहां से 2K2/0a/D। यहां से ये क्या हो जाता, 2 ऊपर जाता, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2K1/0a/D। ये वैल्यू है आपके पास। तो यहां से जरा वैल्यू पुट करिए। देखिए C1 की वैल्यू कितनी है,
C1 की वैल्यू है आपके पास 2k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, एक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये हो गया। और यहां से नीचे ऐड करना है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 2k1 एप्सिलॉन नॉट a बाई d प्लस 2k2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। फिर मैं चेक कर ले रहा हूं, यस इतना दिख पा रहा है। आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप देखोगे यहां से, ये देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 हो गया 4 k1 k2 और एप्सिलॉन नॉट a बाई d का आएगा स्क्वायर, करेक्ट। ये दोनों में सेम है। यहां जरा देखिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट 2 कॉमन रहेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d कॉमन रहेगा और नीचे रहेगा k1 प्लस k2। यहां से एप्सिलॉन नॉट a बाई d कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 और यहां से मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसको भी मैं चेक कर लेता हूं, यस इतना आपको दिख पा रहा है 2k1 k2 अपॉन, जरा देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, एक बच जाएगी, मैंने लिख दिया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। यहां से आपको ये मिल गया। देखिए जरा वैल्यू पुट करिए, k1 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, क्या आ जाएगा जाके, जब इसकी वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको मिलता है 2 इंटू 3, या ना पुट करिए, आप देखोगे। अब आपको मैं इधर बता देता हूं, आप यहां पे चेक कर लीजिए। देखिए वैल्यू पुट करना आसान है, वैसे आप कर लोगे तो इजी हो जाएगा। k1 की वैल्यू 2 है, k2 की वैल्यू 3 है, 2 और 3, जब 2 पुट करोगे यहाँ, 3 पुट करोगे यहाँ, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 12 आ गया, नीचे 2 3 5 हो गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इतना आपको लिखना है, ये आपको प्रॉपरली दिख रहा है, यस स्टूडेंट ये भी दिख जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये निकल चुका है c डबल डैश, नाउ c डैश अपॉन c डबल डैश विल बी व्हाट, ये आने वाला है, c डैश की वैल्यू आपने देखा था 5/2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d आया है, और यहां से ये वैल्यू आ रही है 12/5 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये यहां से कैंसिल होगा और ये होगा 5/2 डिवाइड बाई 12/5, तो ये वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 25/24। ओके स्टूडेंट, ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे थे, बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्योंकि यहाँ पूछा गया था रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। तो यहाँ से सी डबल डैश निकालना था, यहाँ सी डैश निकालना था और उनका रेशियो करना था। आपने इजी वे में किया स्टूडेंट, और आपका रिजल्ट आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट, इस तरह आपने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल होगा, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा। मे भी ऐसा क्वेश्चन आपने नोटिस नहीं किया होगा। आप देखिए, ये आपके पास एक प्लेट है और इस प्लेट को मैंने बोला प्लस प्लस प्लस, ऐसा प्लेट है, ओके। और यहां पर ये फिर ये स्टेयर लाइक आपके पास कुछ ऐसा बनता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस चार्जेस हैं, क्लियर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ की, ये डिस्टेंस है आपके पास d, ओके। ये भी d है, यहाँ की ये भी d है, बस लग नहीं रहा है कि ये डिस्टेंस सेम है। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंसेस सेम बनानी है, ओके। यहाँ एरिया आपके पास a/3, यहाँ a/3 और यहाँ पर a/3 है, क्लियर। आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हो आपके पास 3 कैपेसिटर्स बनते चले जा रहे हैं। ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, d, ये हो जाएगी 3d। आप जब इसको काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 3d, ओके। इसके लिए जब काउंट करोगे इस कैपेसिटर के लिए, ये कैपेसिटर फॉर्म होगा तो हो जाएगा 2d। तो यहाँ पर k1 है, यहाँ पे k2 है और यहाँ पर k3। तो मैंने इसको लिखा 3k, इसको लिखा 2k और इसको लिखा
के। तो के 2K 3K ये आपको मैंने दे दिया और स्टेयर लाइक यहाँ पे एक ऐसा मैंने बनाया। अब क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो क्या होगा जरा देखिए, इसको आप लेते हो C1, इसको लेते हो C2 और इसको लेते हो C3। अब जरा इनको देखिए क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पे कितना A/3 अपॉन डी का मतलब डी ही है। तो यहाँ से आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D। K1 की वैल्यू K है तो एप्सिलॉन नॉट A/3D ये रिजल्ट आया। जरा C2 निकालिए, C2 क्या आने वाला है, जरा C2 देखिए, C2 आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन 2D। अब यहाँ से देखिए K2 की वैल्यू कितनी है 2K एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन 2D। 2 से 2 कैंसिल करोगे, 3 नीचे आएगा, ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A/3D। करेक्ट। अब C3 की बात करिए, K3 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन 3D, इसके लिए 3D हो जाएगा। अब यहां से देखिए K3 की वैल्यू 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये हो जाएगा कितना, यहां से देखोगे 3 नीचे 3D, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो ये देखोगे K एप्सिलॉन नॉट A/3D। सारी इक्वल वैल्यू आ गई, यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसे आ गई, इक्वल आ गई। अब आपको लिखना है C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देख पा रहे हो सबकी वैल्यू क्या आ गई, K एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A/3D। आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A/3D। 3 कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट A, K एप्सिलॉन नॉट A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज द आंसर। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इजी वे में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मैं स्टूडेंट आपको एक नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन बताता हूं, आप उस क्वेश्चन को भी रीड करिए। सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास प्लेट्स है, कैपेसिटर की प्लेट है और इसको आपने प्लस प्लस चार्ज दिया है और यहाँ इसके पास माइनस माइनस चार्ज है और आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग रॉड से। किससे कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग रॉड से। ये आपके पास कंडक्टिंग रॉड है, ये आपके पास कंडक्टिंग रॉड। जब आप कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर देते हो तब आपको क्या देखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। क्या बतानी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बतानी है। यहाँ पे B हो गया, आपको C इक्विवेलेंट बतानी है, क्या होगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कभी कभी लोग बताते हैं कि आंसर मेरा 0 आ रहा, कुछ लोग बताते हैं इनफाइनाइट आ रहा। तो मैं आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। जरा देखिए, कंडक्टिंग रॉड है तो कंडक्टिंग रॉड के लिए जो K होता है, K फॉर कंडक्टिंग रॉड, वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर। जब आप किसी रॉड को ऐसा कनेक्ट कर दोगे, किसी प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स को, 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तो 0 हो गया। कैसा हो गया, चार्ज 0 हो गया। अब चार्ज जैसे 0 हुआ तो आप क्या करते हो, आप C = Q/V लगा देते हो और कहा आपने कि चार्ज 0 हो गया क्योंकि कंडक्टिंग रॉड थी, तो यहाँ से V आया और ये 0 आ गया। जबकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, आपको ऐसा डिफाइन नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब आप पढ़ते थे R = V/I, क्या R इससे डिफाइन होता था, V/I से नहीं होता था, इससे डिफाइन नहीं होता था। R का तो कुछ दूसरा ही फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे जो C है वो डिफाइन होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D से। आगे बात समझ में, यहाँ K की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। ये है एग्जैक्ट फॉर कंडक्टिंग रॉड। आपको ये इससे आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर आपका आएगा इनफाइनाइट। 0 अगर आप लिखते हो तो कॉन्सेप्चुअली गलत है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो। आप देख पा रहे हो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये D है आपके पास कैपेसिटर के डिस्टेंस, यहाँ पर मैंने K1, K2, K3 ले लिया और ये D/2 D/2 हो गया। अब देखिए जरा से यहाँ पे कि जो K2 और K3 है वो कैसे है, ये दोनों ऑर्डर में है सीरीज। तो सीरीज में है तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आने वाली है, आप C1 की वैल्यू भी यहाँ से लिखते हो। C1 की वैल्यू आ जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A का मतलब A/2 अपॉन
डी का मतलब हो गया डी। ओके, तो ये हो सकता था आपके पास, कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D। क्लियर। अब जरा देखिए, अब K2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू अगर देखोगे आप यहाँ से, C2 की वैल्यू आ जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया कितना, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C3 जरा देखिए क्या होगा, C3 सेम होगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बाई 2 रहेगा, एरिया A बाई 2, और ये हो गया D बाई 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आया K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। अब देखेंगे कि जो C2 और C3 है वो कैसा है, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। कैसे हैं, सीरीज। तो आपको सीरीज में स्टूडेंट ये मालूम है कि आप क्या करते हो, 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 करते हो। तो यहाँ से देखोगे 1 अपॉन C2 की वैल्यू ये है, तो D ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस C3 देखोगे तो ये आएगा K, यहाँ से भी ऐसा ही होगा, यहाँ आएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A और ऊपर जाएगा D। सॉल्व करोगे आपको क्या मिलने वाला है, D कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आएगा 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। सॉल्व करोगे तो ये आएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से मिलेगा K2 प्लस K3, K3 प्लस K2, नीचे K1, K2 और K3। ओके, तो इस तरह से ये आपको मिल गया। रिजल्ट ये आया C डैश का रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये रिजल्ट मिल गया आपको। तो ये तो C डैश आया। अब जरा देखिए C डैश और C1 कैसे हैं, पैरेलल है। तो आप क्या लिखोगे C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो क्या रिजल्ट आएगा, C इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आप देख पा रहे हो यहाँ से आएगा C1 प्लस C डैश। C1 की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ से आया है K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये मिल गया। अब जरा देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से कॉमन है आपके पास कितना, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन है। ओके, तो यहाँ से मिलेगा आपको K1 बाई 2 प्लस हो जाएगा K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2। ये रिजल्ट यहां से आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे थे कि ये आपको रिजल्ट ऐसा मिल जा रहा। मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, आप देख पाओगे। तो आप यहां से इस सर्किट का आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजी वे में फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी तरह से भी हो सकती है। हो सकता है K1 K2 K3 की वैल्यू आपको दे दी जाए, तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो, वैल्यू पुट करते जाओगे। एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं K2 को इसको क्या ले लूं, ये जो K2 है इसको मैं कंडक्टर ले लेता। क्या ले लेता, कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर हो जाता तो स्टूडेंट क्या बनता, एक तो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम बन सकती है, दूसरा ये बोला कि K1 K2 K3 की वैल्यू 1 2 3 होती तो हम यहाँ 1 2 3 इजिली रख करके क्वेश्चन बना सकते थे। हम 1 रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए मैं कर देता हूं। अगर ऐसा होता, ये हो जाता 1, ये हो जाता 2 और ये हो जाता 3, तो रिजल्ट क्या आता, देखिए C इक्विवेलेंट की रिजल्ट वैल्यू क्या आती, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और यहां से क्या आता, K1 की वैल्यू 1 तो 1/2 प्लस K2 K3 2 और 3 है, 2 और 3 मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 नीचे 2 प्लस 3। ये कैसे आता, एप्सिलॉन नॉट A बाई D और यहां से आता 1/2 प्लस 6/5 और ये हो जाता कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहां से आता कितना 5, यहां से आता 12, 17/10। ये इसका आंसर हो जाता। अगर मैं इसी में कह देता, ये तो स्पेशल हो गया,
अगर ये हो जाता इसी क्वेश्चन में कि ये के ही रहता और ये क्या हो जाता, अगर इसको मैं कंडक्टर मान लेता, क्या मान लेता, इसको मैं सपोज करो कंडक्टर ले लूं, ठीक है, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का मतलब यहाँ पे जो K2 होगा वो हो जाएगा इन्फानाइट। क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। जब इन्फानाइट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा वो देखिए। जब इन्फानाइट होगा तो उस कंडीशन पे जो हमारा C2 है, C2 वैल्यू क्या आएगी, C2 वैल्यू ये आ रही, यहां पर K2 इन्फानाइट हो गया, ठीक है, K2 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो इसका मतलब ये हो सकता था इन्फानाइट, पूरी वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D मतलब इन्फानाइट। जब ऐड करते आप यहां इन्फानाइट रखते तो ये वाला टर्म आपके पास खत्म हो जाता, तो सिर्फ आपको C डैश की वैल्यू क्या मिलती, आपको सिर्फ और सिर्फ C डैश की वैल्यू स्टूडेंट ये मिलती, आप C डैश ये पाते, C डैश की वैल्यू आपको मिलती 1/C डैश इक्वल टू, ये आ जाता कितना, ये टर्म तो 0 हो जाता, इसकी वैल्यू आती B/K3 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहां से हम लिख सकते थे कि C डैश की जो वैल्यू होती वो K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाती, और हम तब निकालते C इक्विवेलेंट, तो लिखते, ये तो C डैश निकल आया, कब, जब हम लेते इसको कंडक्टर, तो C इक्विवेलेंट का एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो रहा था कि आप जैसे ये लिख रहे थे C डैश, तो C1 प्लस C डैश होता, C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू आप देख पा रहे थे ये थी K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, और ये आ जाता K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, तो यहां से क्या होता, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, तो यहां से क्या होता, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन कर लेते, और यहां से आ जाता K1 प्लस 2K2 आ जाता, 2K3 आ जाता। तो इस तरह से एक रिजल्ट ये भी बन सकता था, आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी दिख रहा है कि नहीं, देखता हूं मैं, यस दिख जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन पे कितनी प्रॉब्लम बन सकती थी वो मैंने आपको करके दिखाई। आप देख पा रहे थे पहले के ये K1 था, K2 था, K3 था, तो कैसे सोल्यूशन आएगा वो ये आ रहा है। फिर आपने क्या किया, K1 की वैल्यू 1, 2, 3 हो जाए तो आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा, यहाँ 17/10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फिर आप देख पा रहे थे कि अगर ये कंडक्टर बन जाता इसी क्वेश्चन में तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाता। इस तरह से आप क्वेश्चन समझ पा रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। यस स्टूडेंट, ये आपके पास सर्किट है और मैं इधर भी बना देता हूं आपके पास, ये हो गया। यहां से इसको आपने ऐसे कर दिया और यहां पर आप देख पा रहे हो ये भी ऐसे हो गया, ये इक्विवेलेंट निकालना है और इसको आप ऐसे कर दो, ठीक, इसको भी ऐसे कर दो। अब आप क्या देखोगे, इधर मैंने लिखा K1, इधर लिखा K1, इधर लिखा K2, ये लिखा K2, इसको लिखा K1, इसको लिखा K2, इसको लिखा K2, इसको लिखा K1। आपके पास ये हो गया D/2, ये हो गया D/2, ये पूरा का पूरा था D, क्लियर। ये हो गया A/2, ये हो गया A/2, यहां भी ऐसा है A/2, A/2, D/2, D/2, ये आपको मालूम हो गया। यहां पर आपको इक्विवेलेंट निकालना है इन टर्मिनल्स के क्रॉस। आप देख पा रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड का है और इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे और कहां से आप शुरुआत करो। देखिए, इस क्वेश्चन का तो मीनिंग बहुत सिंपल है, इसको तो आप इजीली कर सकते हो। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, तो क्या करना है, दोनों को मिला लीजिए। ये दोनों एक ही चीज है तो एक ही मिला लीजिए। ये भी K2 है तो K2 मिला लीजिए। तो ये तो सर्किट सिंपल सा हो गया। ये सर्किट कैसा हो गया, तो यहां पर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। दोनों कैसे हैं,
ये दोनों सीरीज में हैं। कैसे हैं? सीरीज। इन दोनों को कर लीजिए, फिर इन दोनों को कर लीजिए, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये सिंपल वे में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जरा यहां देखिए, यहां देखोगे तो क्या करना है, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। पहले सीरीज में सॉल्व करोगे और फिर इधर भी सॉल्व करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा दोनों को पैरेलल करोगे। इस तरह से क्वेश्चन की स्टूडेंट आप शुरुआत करोगे। तो करते हैं। अब जरा देखिएगा, इसको मानते हो C1, इसको मानते हो C2, इसको मानते हैं C3, ये हो गया C4। करेक्ट। तो यहां से C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। जरा C1 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन इसका कितना होगा? D/2। यहां से क्या आया? यहां से आया K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 निकालोगे तो क्या आएगा? K2 yes, C2 will be here for C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली यहाँ पे C3 क्या होगा? इसके लिए C3 की वैल्यू आप देखोगे, यहाँ मिलेगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। ये भी आएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C4 देखोगे स्टूडेंट, तो C4 भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो C4 आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? K4 इसके लिए एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, 2 कैंसिल होगा, K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब क्या देख रहे हो? K1 C1 C2 क्या है? C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ये सीरीज में है, तो 1/C' की वैल्यू क्या होगी? C1 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। यहां से क्या होगा? D ऊपर जाएगा, D अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन ये भी ऊपर जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां से आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, 1/K1 प्लस 1/K2। अब क्या होगा? यहां से इसको एलसीएम ले सकते थे। एलसीएम लोगे तो आपको यहां से मिलेगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहां से आएगा K1 प्लस K2, नीचे K1 K2। अब ये हो सकता है C' की वैल्यू कितनी? यहां से हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A/D, यहाँ आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली C'। अब जरा देखिए यहीं पर, अब आप देखोगे C3 एंड C4 आर आल्सो इन सीरीज। तो C2 और C1 ये देखिए, यहाँ K1 K2 था, यहाँ K2 K1 है, तो रिजल्ट सेम ही आना है। आप इसी तरह जब करोगे तो आपको C" की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको मिलेगी एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहां से जैसे K1 K2 आया है वैसे K2 प्लस K1 आएगा। आप फिर लिखोगे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरह से आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब जरा देखिए कि अब जो ये C' और C आए, ये दोनों कैसे हो गए? आप देखोगे C' एंड C" आर इन पैरेलल, ये हो गए पैरेलल में। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट जो होगा C' हो जाएगा। अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा? दोनों का रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा, तो केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो यहां से क्या आएगा? आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट A/D, यहां से K1 K2, नीचे K1 प्लस K2। ऐसा ही रिजल्ट है सेम, तो हमने क्या किया? इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा रिजल्ट बन गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया। अब इसमें हो सकता था कि इसकी वैल्यू दे दी जाती तो भी आप कर सकते थे, कोई कंडक्टर होता तो भी कर सकते थे, कैसा भी हो सकता है, आपसे रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। अब जरा इसकी बात करिए, मैंने क्या बोला कि ये डिस्टेंस तो आपके पास D ही है, इन दोनों को मिला दोगे तो जरा देखिए, हमने अगर मान लिया कि इनकी वजह से C1 आ रहा है, इनकी वजह से C2 आ रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा? जरा देखिए, C1 की वैल्यू क्या आने वाली है? यहां से C1 कितना मिल जाएगा? आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूंगा यहां से। जरा देखिए, आप C1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको इस सर्किट के लिए क्या मिलने वाला है? देखिए स्टूडेंट,
यहां से C1 अगर कैलकुलेट करते हो तो C1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, K1 एप्सिलॉन नॉट A का मतलब A/2 अपॉन D आ जाएगा। दोनों को मिला के ले रहे हो तो D आ गया। ऐसे ही C2 देखोगे तो क्या आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A, इसका कितना आएगा बाई 2 अपॉन D। तो ये दोनों होके आ गए ऐसे एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहां से ये भी सॉल्व हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। अब देख पा रहे हो ये दोनों पैरेलल हो गए। दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल हो गए तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस C2। अब दोनों सेम आ रहे हैं, क्या करिए, बस रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, K1 K2 में है, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो यहां से क्या हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लीजिए, 2D कॉमन कर लीजिए, और यहां से हो सकता है K1 प्लस K2। इन सिंपल वे आपने इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया तो है 2019 में जेईई मेंस में। ओके, जनवरी 2019 में जेईई मेंस में आया है। देख पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन को, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और क्वेश्चन को देख करके आप कंपेयर कर पाओगे क्वेश्चन कितना आसान है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो अगर, और यहाँ पार्सली इसको फिल कर दिया जाए, इधर K1 लिखूं और इधर K2 लिखूं, एरिया में A मान लूं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D हो, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो ये आता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट K1 K2 A स्क्वायर अपॉन, ये इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होता है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। यहाँ होता है लॉग K1 अपॉन K2। ओके, यहाँ होता है D K1 माइनस K2। आप देख पा रहे हो ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला है और इससे कंपेयर करना है। आप कंपेयर करके देख पा रहे हो जिसमें लॉग नहीं है वो ऑप्शन तो होना ही नहीं। क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, अब आपको K1 की जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पे एयर। एयर के लिए क्या होता है, फॉर एयर K इक्वल टू 1 होता है। 1 पुट कर दोगे, जरा देखिए, अगर 1 पुट और K2 जगह पे हो गया K, A स्क्वायर आ गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया D, यहाँ K1 जगह पे 1 माइनस K, यहाँ हो गया लॉग E 1 अपॉन K। इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करिए तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K A स्क्वायर अपॉन D, ये हो जाएगा K माइनस 1, और यहाँ से इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा कितना, लॉग E K इनवर्स 1। माइनस आगे करोगे तो आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट K A स्क्वायर अपॉन D K माइनस 1, यहाँ से आएगा लॉग E K। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।